बहुत से पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्री मेच्योर मीनोपॉज या प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर के साथ प्रेगनेंसी होने का इम्कान होता है। तो आज के सेशन में डिस्कशन होगी कि जो पेशेंट्स प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर को फेस कर रहे हैं और वो साथ में कंसीव भी करना चाहते हैं, तो कितने % चांसेस हैं और क्या तरीके हैं कि जिनसे वो कंसीव कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी ये बात गाइड कर चुकी हूँ कि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब है 40 साल की उम्र से पहले माहवारी का बंद हो जाना या ओवरीज का अपना काम करना छोड़ देना। अंडेदानी या ओवरीज के कामों में शामिल है कि हर महीने एक एग रिलीज होता है जो कि अगर स्पर्म के साथ मिल जाए तो कंसेप्शन हो जाती है। इसके अलावा फीमेल से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन शामिल हैं वो ओवरीज रिलीज कर रही होती हैं रेगुलरली। सो अगर ओवरीज फेल हो गई हैं तो इसका मतलब है कि वो जो मंथली साइकिल में एग रिलीज हो रहा है वो नहीं होगा और जो फीमेल के हार्मोन्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। आई होप सो यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में मंथली एग रिलीज होना बंद हो जाता है और फीमेल रिलेटेड हार्मोन्स की मिकदार खून में बहुत कम हो जाती है। बहुत से पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहिबा हम हार्मोन रिप्लेसमेंट भी ले रहे हैं या हम मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं और हम ये समझ चुके हैं कि इसके हमारी ज़िंदगी पर फर्दर क्या असरात होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से बांझपन या सब फर्टिलिटी जो कि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर का एक साइड इफ़ेक्ट है उससे बचा जा सकता है। जब आपका मंथली एग रिलीज नहीं होगा तो ये इम्कान तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी हो सके, लेकिन स्टिल ये बुक्स के अंदर रिकमेंडेड है और नोटेड है कि 5% पेशेंट्स में स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन भी हो जाती है। इस चीज़ को मैं सादा और आसान अल्फाज में इस तरह से आपको समझा सकती हूँ कि अगर 100 ख़वातीन हैं जिनको प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है तो उनमें 5 ख़वातीन ऐसी होंगी जिसमें स्पॉन्टेनियसली किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे या किसी भी साइकिल में एक एग रिलीज हो जाएगा और अगर वो स्पर्म के टाइम के साथ कोऑर्डिनेट कर जाए या कोई इंसिडेंटली वो दोनों मिल जाएं तो प्रेगनेंसी होने का इम्कान होता है। यही वजह है कि वो पेशेंट्स प्री मेच्योर इनसफिशिएंसी के जो कि कॉन्ट्रासेप्शन करना चाहते हैं या जो फर्दर अपनी फैमिली नहीं आगे बढ़ाना चाहते, हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप वक्फा यूज़ करें या कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। ये तो हो गई बात कि स्पॉन्टेनियसली या कुदरती तौर पे 5% औरतों में इम्कान है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं डिस्पाइट कि उनको प्री मेच्योर इनसफिशिएंसी है। अब कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिनमें हम एग्स को फ्रीज कर सकते हैं या एग को सेव कर सकते हैं कि लेटर ऑन प्रेगनेंसी की जा सके टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए। ये वाले मेथड्स उन पेशेंट में अप्लाई किए जाते हैं जिनको गॉड फॉरबिड अगर कैंसर हो गया है और उन्हें उसका इलाज कराना है, कीमोथेरेपी करवानी है या ऑपरेशन के ज़रिए अंडेदानियाँ निकलवानी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे सेंटर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो कि एग्स को फ्रीज कर लेती हैं और बाद में टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए प्रेगनेंसी करके तो उसको औरत की बच्चेदानी में रख दिया जाता है। इस तरह से वो औरत जेनेटिकली अपना एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। बाहर के मुल्कों में इस प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की ख़वातीन के लिए एक ऑप्शन एग डोनेशन का भी है, लेकिन हमारे यहाँ एथिकली ये चीज़ करेक्ट नहीं है, इस वजह से मैं आपको इस ऑप्शन की डिटेलिंग नहीं बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के साथ जो सब फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी होने या ना होने के बारे में जो सवालात हैं वो इस सेशन के ज़रिए बहुत हद तक क्लियर हो चुके होंगे। प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर यानी 40 साल की उम्र से पहले माहवारी बंद हो जाने की प्रॉब्लम के बारे में अगर आपके किसी भी किस्म के सवालात हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऑल्दो मैं वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे पाती, लेकिन आपके क्वेश्चंस मैं नोट कर लेती हूँ और फिर उन्हीं के रिलेटेड आपको सेशंस में गाइड कर देती हूँ। होपफुली ये सेशन आपके लिए मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।